हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर, जो कि हम पार्ट 5 देख चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर 5 तक हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर। तो आप पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो भक्ति के पथ पाठ का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए जिन्हें आप पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। तो चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लेगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 और 11। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चरण बार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो ये देखिए कौन सा है, सरौठा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरौठा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो इसका तीसरा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास जी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। 2, 3 हमने देख लिया, 4 है हमारा, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला, कग्गज। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपके जो है 4 ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका कामधेनु, प्रश्न नंबर 7 में श्री कृष्ण, प्रश्न नंबर 8 में तुलसीदास, प्रश्न नंबर 9 में सूरदास, प्रश्न नंबर 10 में प्यासा। ठीक है, या जो क्या आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। चलिए ये हमारा प्रश्न नंबर 11। तो यह देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 11 है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, भगवान श्री राम को। प्रश्न नंबर 12 है, प्रभु जी तुम घन वन हम घूरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, इस पंक्ति में घन का अर्थ है बादल। प्रश्न नंबर 13 है, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर देखिए क्या, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मात्राओं की गणनाकार बताइए, यह कौन सा छंद है। फूल ही फल ही नामबैंत यद्यपि सुधा बरस ही जलद, मूर्ख हृदय नाचेत जो गुरु मिलहि विरचित सम। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, सरौटा छंद है। कौन सा छंद है, सरौटा छंद। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्न 15, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो इसका जो उत्तर देखिए क्या, रैदास की भक्ति भावदास की है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 16 है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो इसके भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका इसका जो उत्तर देखिए, हम मन की तुलना हवाई से करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कितनी भी देर तक हवा में उड़ता रहे पर आना उसको धरती पर ही है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, श्री राम जी के चरण स्वार्थ से अहिल्या का उद्धार हुआ। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्विगु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 19 है, रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, भक्ति काल में प्रभु कवि कौन कौन है, उनमें से किसी एक के बारे में 5
पंक्तियाँ लिखी, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 5 पंक्तियाँ। वात्सल रस के सम्राट है। दूसरा है श्रृंगार व शांत रस, ये इसका वर्णन किया है। तीसरा है उनका जन्म रुककता गांव में हुआ। और प्रश्न नंबर इसका 4 नंबर है वे कृष्ण के परम भक्त थे। और प्रश्न नंबर इसका 5वां देखिए क्या है, सूरदास की रचना। तो आपका प्रश्न नंबर जो है 20 कंप्लीट हो चुका है। तो पाठ 7 भेड़ाघाट, पाठ का नाम है भेड़ाघाट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इनकी क्वेश्चन की ओर। तो आप पहले यहाँ पे पूर्व तैयारी व निर्देशों को पढ़ लीजिए। चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छाट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है, तो इसके 4 ऑप्शन है। तो का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा। दूसरा है लोकमान्य के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपका सही वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भृंग। कौन थे, भृंगु। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपका नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकंटक से। कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 हो जाएगा, 4 है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसके जो है उत्तर देखिए क्या है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रपात। क्या हो जाएगा, प्रपात। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है, तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, मछलियों व मगरमच्छों के लिए। किसके लिए, मछलियों व मगरमच्छों के लिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 6 में भरा जाए, नर्मदा नदी की लंबाई मील है, कितनी मील है, 800 मील है। प्रश्न नंबर 7 है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है, तो किसी नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है मध्य प्रदेश में। देखिए प्रश्न नंबर 8 है आपका तपस्या करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, तपस्वी। प्रश्न नंबर 9 है चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से स्वर निकलता है धर धर। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की हैं, किसकी हैं, आरावली पर्वत की। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर जो 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था, तो उसका तो देखिए संस्कृत में एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। प्रश्न नंबर 12 है लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है, तो उसका तो देखिए जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दूध धारा क्या है, तो इसका तो देखिए जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 14 है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो ही तो है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, जबलपुर तो भेड़ाघाट से 13 मील दूर ही तो है। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य बना दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15 है हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ भी उछल रही हैं, गल रही हैं, चाहे नर्मदा चाहे कितनी मर करे परंतु वह मरती नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है नर्मदा मानो यह चांदी के कारागार की बांधनी है, इस पंक्ति का क्या है इसका उत्तर नर्मदा के दोनों तरफ संगमरमर के घाट हैं, जब उस पर धुआंधार प्रभाव पड़ता है तो वह चांदी जैसी दिखाई पड़ती है। तो यह जो प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से महत्व क्यों है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 जा तो दूध भला आए, यह बात किसने कही थी, इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। इसके उत्तर देखिए यह बात लेखक ने की थी, दूध धारा आहा कितना अच्छा नाम है, जब
जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 18 जो कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किस एक धार्मिक एवं संस्कृतिशाली शैली के बारे में लिखिए। तो इसका मंडू के बारे में लिखा है हमने, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, जो कि आपकी कक्षा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी देखने वाले हैं, कक्षा 8 की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए हैं जिन्हें आप पढ़िए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर लिखिए। तो इसका जो देखिए क्या है, जो उत्तर हो जाए प्रश्न नंबर 1 है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वेधशाला। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से आगत शब्द है तो क्या हो जाएगा, मशहूर। क्या हो जाएगा, मशहूर। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपाद सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो क्या किसने किया था, आर्यभट्ट ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जन सामान्य में प्रचलित सामान्यता को क्या कहते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपके 4 ऑप्शन दिए, तो किस शब्द का हुआ है। तो आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, आप लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका पूर्व और पश्चिम, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका हानि। प्रश्न नंबर 8 में मलयालम। प्रश्न नंबर 9 में ग्रह नक्षत्र, और प्रश्न नंबर 10 में चंद्र भरा जाएगा, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्न कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका देखिए क्या है, राहु नामक राक्षस को। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12 है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो इसका देखिए क्या उद्देश्य क्या हो जाएगा, सचिन, और बी वाला सॉरी इसका विधेय क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेलता है। प्रश्न नंबर 13 आपका, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो किसका होगा, चंद्र ग्रहण का। क्या किसका हो सकता है, चंद्र ग्रहण का। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं। तो इसका देखिए क्या, घूर्णन की गति के कारण, ठीक है। तो देखो प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो इसका तो देखिए आर्यभट्ट ग्रंथ का पता महाराष्ट्र में के रहने वाली भाऊदाजी सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो इसका तो देखिए, राहु नाम का राक्षस पूर्व से निगल जाता, राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 17 है, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तु के पीछे भागती क्यों दिखाई देती है। तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि तेज चलती बस से हम आगे की ओर जाते हैं और स्थिर वस्तु पीछे रह जाती है।
तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुएं पीछे की ओर दौड़ रही हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा के बारे में हमने 10 वाक्य लिख दिए है, आपने आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्या हमारा पार्ट 9 बिरसा मुंडा देखने वाले हैं। तो देखिए चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर चार्ट कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य। अब आता है आपका दूसरा, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विकसित कीजिए। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था। तो इसका देखिए क्या सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओझाओं ने। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न, जनजातियों के प्रमुख हथियार। तो जनजातियों के प्रमुख हथियार थे क्या थे, भाला, तीर और कमान। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वारंट। क्या हो जाता है, वारंट। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये देखिए हमारा नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऐसे देखिए क्या आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए 6 हो जाएगा, 6। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन में हुआ। तो कहाँ, 1857 में। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की करते थे क्या, आलोचना। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है, समाज। प्रश्न नंबर 9 है, जड़ी बूटी में प्रयुक्त समाज है। तो कौन है, दिगु समाज। प्रश्न नंबर 10 है, झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, हकीम कहते हैं। चलिए आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे। इसका उत्तर देखिए, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, तन्मय शब्द का संधि विकसित कीजिए। तो यह देखिए तन्मय बराबर तत् प्लस मय। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। तो इसका देखिए यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर जो 13 14 कंप्लीट हो चुका। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। इसका उत्तर, क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश दिया करते थे। प्रश्न नंबर 16 है, इन शब्दों में से उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा आपका, विश्वास, मान, आदर और देश। ठीक है, तो इसका देखिए अविश्वास, अपमान, अनादर और विदेश। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो हमारे प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, 16 हो चुका। 17 देखिए, बिरसा मुंडा ने किस उपदेश से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 18, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 19 है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, बिरसा मुंडा के समय समाज को सुबह की ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता था
उनके समाज के जंगल व जमीनों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था और उनके समाज के लोगों को हर तरह से परेशान किया जाता था। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 20 के साथ में पाठ 10 है, पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए पाठ का नाम हो जाएगा। तो यह देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 29 है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता आपका प्रश्न नंबर 2, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्षों के लिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण पर। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्षक। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरा देवी। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका जसमेश्वर, प्रश्न नंबर 7 में हिरणों, प्रश्न नंबर 8 में वृक्षों, प्रश्न नंबर 9 में उत और प्रश्न नंबर 10 में आज्ञा का पालन। चलिए अब आते हैं, तो जो आपके हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है आपका, प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इसका तो देखिए, प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए पाठ से पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिलती है। तो आपके अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए अब। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है हमारा, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गवासी निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 17, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 19, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम अपनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तार से लिखिए। तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।